राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज वामपंथी उग्रवाद पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, अश्विनी चौबे, अर्जुन मुंडा और देवू सिंह चौहान के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हुए। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को घोषणा की कि केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से अर्थशास्त्रियों की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रमुख रेपो दर को 6.5% पर बनाए रखने का विकल्प चुना है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा 8 से 10 अक्टूबर के बीच होने की संभावना है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि सिक्किम का चुगथांग बांध घटिया निर्माण के कारण बह गया। लाहौल झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण भारी मात्रा में पानी जमा हो गया, जो चुगथांग बांध की ओर मुड़ गया, जिससे नीचे की ओर बढ़ने से पहले बिजली के बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया, जिससे कस्बों और गाँव में बाढ़ आ गई। राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद जमकर राजनीति हो रही है। भाजपा, आम आदमी पार्टी और दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। भाजपा सांसद और पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक बार फिर से आप पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि शराब घोटाला पूरी तरह से झूठा है, उनके पास रत्ती भर भी सबूत नहीं है, सब बेबुनियाद है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों को उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें राजनीतिक दलों को करदाताओं के खर्च पर नकदी और अन्य मुफ्त चीजें बांटने से रोकने के लिए व्यापक निर्देश देने की मांग की गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने उस ग्राफिक को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की है, जिसमें उनके भाई और पार्टी नेता राहुल गांधी को दाढ़ी वाले चेहरे और रावण की याद दिलाने वाले 7 सिर के साथ दिखाया गया है। दिल्ली और एनसीआर में मेट्रो से सफर करने वालों के लिए एक खुशखबरी। दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाले लोग अब व्हाट्सएप के जरिए भी बेहद आसानी से टिकट खरीद सकेंगे। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों के लिए यह बेहद आसान सुविधा शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार जाति जनगणना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था राज्य की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ से कुछ अधिक है। शीर्ष अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि वह किसी राज्य सरकार को निर्णय लेने से नहीं रोक सकती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को तेलंगाना पहुंचे। यहां नड्डा ने भाजपा राज्य परिषद बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की नेतृत्व वाली भाजपा सक्रिय रूप से समाज के हर वर्ग को सशक्त बना रही है। पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल गए हैं और अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। उन्होंने कहा कि आज अगर दुनिया भारत की सराहना कर रही है तो इसका कारण देश में महिलाओं, किसानों और युवाओं का सशक्तिकरण है। मित्रों, आप चुनाव में जाएंगे, आपको राष्ट्रीय मुद्दे, आपको प्रदेश के मुद्दे, आपको इलाके के मुद्दे, ये आपको प्रश्न के रूप में सामने देखने को मिलेगा। हमें अपने उत्तर के बारे में स्पष्ट होना चाहिए और मैं कह सकता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तेलंगाना के एक एक गांव में जाकर के हिम्मत के साथ कह सकता है कि देश के भी विकास का समाधान बीजेपी के पास है, प्रदेश को भी आगे ले जाने का समाधान बीजेपी के पास है और इलाके का विकास का भी समाधान किसी और के पास नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास। और जब हम आपसे ये बात कहते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि आज हर वर्ग का सशक्तिकरण करने का काम, द एम्पावरमेंट ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैज बीन डन बाय नन अदर बट बाय ओनली एनडीए गवर्नमेंट led by Bharatiya Janata Party and led by Prime Minister Narendra Modi, that we have to understand. और उसके सफलता का आभास, सफलता की चीजें वो हमें यहाँ भी तेलंगाना की धरती पर भी मिला है। आपको किशन रेड्डी ने बहुत तफसील से बताया है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में अगर देश में, दुनिया में देश की धमक बनी है और दुनिया में देश का
की धाक बनी है और दुनिया में देश को लोगों ने माना है, सराहा है, एक ताकत माना है, तो उनके अथक प्रयास ने भारत के आम आदमी को भी ताकत देकर के भारत को मजबूत किया है। इसलिए हमारा फोकस क्या था, आपको बताना होगा। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, ये हमारी ताकत, इसको सशक्तिकरण करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मैं पत्रकार बंधुओं से बोलूंगा, आप ध्यान में लें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को, 80 करोड़ जनता, approximately 70% of the population was given प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 5 किलो राइस और 5 किलो व्हीट एंड 1 किलो पल्स, एंड दिस हैज बीन कंटिन्यूड। और इससे क्या हुआ, और इसमें भी आप समझ लीजिए, 80 करोड़ में 1 करोड़ 90 लाख यानी 2 करोड़ लोग कहीं और के नहीं हैं, तेलंगाना के साथी हैं, जिनको यह राशन मिल रहा है, ताकि कोई भी गरीब भूखा न सोए, उसके 2 वक्त की भोजन की व्यवस्था हो। एंड द नंबर इज 2 करोड़ हियर इन तेलंगाना एंड 80 करोड़ इन द कंट्री। और इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ, और मैं सबको कहूंगा, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, गांव गांव में पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बताओ कि आज मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल गए हैं। इसको आपको याद रखिए। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि भारत में अति गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज बीन रिड्यूस्ड बाय लेस देन 1%। 1% से भी कम हो गया है अति गरीबी। और फिर मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोल रहा है, IMF बोल रहा है। अगर मैं बात करूं विकास के दृष्टि से, तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना, 4 करोड़ पीपल हैव बीन गिवन आवास, 4 करोड़ लोग, और आपके यहाँ 2.5 लाख मकान तेलंगाना की धरती पर भी बन रहे हैं और उसके लिए पैसा दिया है। अगर मैं बात करूं उज्ज्वला योजना की, आज मोदी जी ने 9.5 करोड़ लोगों को, 9 करोड़ 50 लाख बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस पहुंचाई है। 5 मिनट में चाय पिलाओ, आधे घंटे में खाना खिलाओ, परिवार को सुखी रखो, ये ताकत दी, ये फर्क आया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें अगर, तो 11 करोड़ 78 लाख यानी अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़ किसान को 6,000 रुपए हर साल मिल रहा। आप बताइए, इससे किसानों का सशक्तिकरण हुआ कि नहीं हुआ? 38,50,000 तेलंगाना के किसान हैं जिनको की किसान सम्मान निधि मिली। आज अगर दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, तो देश में भी गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, इनको ताकत मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में ही तेलंगाना आगे बढ़ेगा और विकसित तेलंगाना होगा। लखनऊ जिले में ट्रांसकॉन 2023 का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को सीएम योगी ने सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि ट्रांसकॉन 2023 समिट 15 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में आयोजित होने जा रहा है। यह कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश के लिए और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फील्ड में काम करने वाले विशेषज्ञों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। ट्रांसकॉन 2023 में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे बताया गया है कि ट्रांसकॉन 2023 की यह समिट 15 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। आप सबका जो उत्साह है वह इस क्षेत्र की उन तमाम संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा से हम सबको उत्साहित करती है कि जिस उत्साह के साथ आप उत्तर प्रदेश में आए हैं, स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के बारे में जानने, समझने और देखने की एक उत्सुकता भी आप सबके मन में होगी। इस दृष्टि से यह कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश के लिए और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के फील्ड में कार्य करने वाले सभी विशेषज्ञों के लिए और इसके अन्य जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इस दृष्टि से मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि अभी इस क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ विशेषज्ञ चिकित्सकों को मंच पर आयोजन समिति की ओर से मुझे सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ। जिन्होंने इस क्षेत्र में कुछ कार्य किया, मैं उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और उन सबको बधाई भी देता हूं। यह पुरस्कार उनके किए गए कार्यों से
अनेक लोगों को एक नई प्रेरणा प्रदान करेगा। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में निवास कर रही है और 25 करोड़ की इस आबादी के लिए स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के अंदर और दुनिया के अंदर क्या कुछ नया हो रहा है उनको प्रदेश के अंदर लाने का एक प्रयास करना, जहां केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, वहीं विभिन्न धर्मार्थ संगठनों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा और इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस हम लोगों को तकनीकी ज्ञान के साथ साथ टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने में सहायता प्रदान करती है। हम सब जानते हैं कि इस क्षेत्र में जो अभी भी डेफिसिट है उसका मूल कारण है जन जागरूकता का अभाव। अवेयरनेस न होने के कारण लोगों के मन में एक भय बना रहता है और मैं अक्सर इस बात को देखता था, हम लोग भी देखते हैं पूरे देश के अंदर। अगर आज के दिन पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि जो कुल ब्लड की आवश्यकता है, लगभग 15 से 20% ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां पे इतनी कमी देखने को मिलती है। और यह तब जब इस फील्ड में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में या देश के अंदर रोड एक्सीडेंट में मौतें होती हैं, बड़े पैमाने पे मौतें होती हैं, लेकिन अवेयरनेस के अभाव में एक व्यक्ति जिसकी दुखद मृत्यु हो रही है, हर व्यक्ति की संवेदना उस परिवार के साथ होती है, लेकिन अगर एक व्यक्ति की मौत हुई है तो उसके किसी न किसी ऑर्गन का उपयोग देख करके अन्य लोगों की जान को बचाने में हम योगदान दे सकते हैं। इस दिशा में अवेयरनेस का अभाव है और ये तब है जब यह देश महर्षि दधीचि के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है, जिन्होंने देवासुर संग्राम में अपनी अस्थियां दान करके महावज्र का निर्माण करवा करके उस समय की सकारात्मक ताकतों को विजयी श्री बनाने के लिए अपना बलिदान दिया था। और उसमें आज भी इस दिशा में एक नए प्रयास की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि ट्रांसकॉन 2023 इस दिशा में इसमें बहुत कुछ नया देने में एक कॉन्फ्रेंस सफल होगी। मैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए आयोजकों को, खासतौर पर प्रोफेसर तुलिका चंद्रा जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि 3 दिनों की कॉन्फ्रेंस एक सार्थक दिशा में आगे बढ़ते हुए हम लोग पब्लिक अवेयरनेस की दिशा में कुछ ठोस प्रयास आगे कर पाएंगे। मैं यहाँ पे राज्य सरकार की ओर से आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो भी सहयोग यहाँ पे शासन की ओर से आपको चाहिए होगा, सरकार उसमें भरपूर योगदान देगी। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। आज मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हितग्राहियों और लाडली बहनों के खाते में गैस रिफिल योजना की 219 करोड़ की अनुदान राशि अंतरित की। सीएम शिवराज ने श्रावण मास में गैस सिलेंडर रिफिल 450 रुपए में उपलब्ध कराने हेतु राज्य अनुदान राशि का अंतरण किया है। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने बहनों की जिंदगी बेहतर बनाने, उनकी सारी तकलीफें दूर करने को अपनी जिंदगी का मिशन बताया। मेरी बहनों की जिंदगी बेहतर बने, उनके सारी तकलीफें दूर हो जाए, जिंदगी में कोई कष्ट और कंटक ना रहे, ये मेरी जिंदगी का मिशन है। और आज नहीं, कई वर्षों से मैं इस मिशन पे काम कर रहा हूँ। लाडली लक्ष्मी, कन्या विवाह निकाय योजना, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में ताकि बहनें मेयर, पार्षद, सरपंच सब बने। कई ऐतिहासिक फैसले ऐसे किए हैं बहनों के हक में, बेटियों के हक में। सारी परिस्थिति को बदल के रख दिया है हम। उससे एक के बाद एक कई योजनाएं हम बनाते चले जा रहे हैं। एक बनी लाडली बहना योजना। आज 6 तारीख है, चुनाव की आचार संहिता लगेगी तो मैंने 10 के बजाय 4 कोई पैसा डाल दिया। पैसा आ गया कि नहीं खाते में? कई बार 1-2 दिन लग जाते हैं क्योंकि 1 करोड़ 32 लाख बहनें हैं। मैं कहता हूँ मैं कितना भाग्यशाली भाई हूँ। 1 करोड़ 32 लाख मेरी बहनें फिर भी कुछ कह रही भैया हम रह गए, तब उनको भी जोड़ूंगा। लेकिन बीच बीच में बहनों के बीच से ये बात आई थी कि रसोई गैस का सिलेंडर महंगा हो गया है। मेरी बहनों, आपको याद होगा अपन 27 तारीख को रक्षाबंधन के पहले जम्बूरी मैदान में मिले थे। प्रदेश भर से कई बहनें आई थी और कई ने सुना होगा मेरा भाषण अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में। और तब मैंने ये कहा था कि सावन के महीने में रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में दूंगा। अब देखो, 2 तरह की बहनें हैं।
एक वो जिनका उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन जिनके पास, तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आती है, वो उसमें नाम है उनका, तो वो आंकड़ा हमको मिल जाता है। दूसरी हमने ये तय किया कि लाडली बहना को भी लाभ देंगे। तो कौन कौन लाडली बहना के पास गैस कनेक्शन है, ये बड़ा कठिन काम है, तो हमने आवेदन भरवाना शुरू किए। तो वो सूची भी हम जल्दी बना लेंगे, उस पर काम चल रहा है हमारा, अभी 45 लाख, तो वो सूची परफेक्ट हम कर लेंगे। तो आने वाले महीनों में तो दिक्कत नहीं होगी, हमारे पास लाडली बहना की सूची भी होगी, उज्ज्वला की भी होगी। तो लाडली बहना की सूची में हम सीधे पैसा डालेंगे गैस कनेक्शन के, जो अंतर है गैस की कीमत में और 450 रुपया के बीच का, वो अंतर का पैसा मैं डालूंगा। आप जाओगी गैस कंपनी पे तो उतने में ही मिलेगी जितनी का गैस कनेक्शन आता है, लेकिन 450 और गैस कंपनी की जो कीमत है उसमें जो अंतर है, उसके बीच का अंतर का जो पैसा है वो मैं आपके खाते में डाल दूंगा, तो आपको 450 में पड़ेगा। बाद में उस दिन तो मैंने सावन के महीने की कही थी, बाद में मुझे लगा कि सावन का महीना क्या, चूल्हा तो रोज जलता है, क्या सावन क्या भादो, चूल्हा ये थोड़ी है कि राखी के महीने में जलेगा, तो बाकी महीना का भी कर दे शिवराज। तो हमने सब महीने का कर दिया 450 रुपया में गैस कनेक्शन देना। 36,62,000 बहनों ने, जिनका आंकड़ा मुझे मिला कि उनने सावन के दोनों महीने में रसोई गैस भरवाई थी, सिलेंडर भरवाए थे, तो उसके कुल मिला के 36,62,000 बहनों के खाते में 219 करोड़ रुपया डाल रहा हूं। आज मैं अपनी सब बहनों को बधाई देता हूं, 36,62,000 बहनों को। इसके बाद भी कोई रह गई होगी और हमें जानकारी देंगे, तो हम उनके खाते में भी अगर कोई रह गई होगी तो पैसे डालेंगे। और आगे से आप जैसे जैसे गैस सिलेंडर भरवाएंगे, वैसे वैसे 450 से ज्यादा जितने रुपया आपके लगेंगे वो हर महीना खाते में डालते जाएंगे। मेरी बहनों, आपकी जिंदगी आसान बने, कभी रोना ना पड़े, कभी मजबूर ना हो कि कैसी मेरी जिंदगी है, इसके लिए मैं सरकार चला रहा हूँ। और आपके दुख दर्द दूर कर पाया तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, धन्य हो जाएगी। देखो, जीवन सफल हो जाएगा कि कुछ कर पाए। अगर आपके काम आ गया तो सफल है, और नहीं तो कई लोग दुनिया से आते और चले जाते हैं। और अपन भाई बहन मिलके एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें बहन इज्जत के साथ जिए, सम्मान के साथ जिए। तो ये पैसा नहीं दिया, भाई ने आपको मान दिया है, आपको सम्मान दिया है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। गोविंदपुर कांकेर में नागरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि पंचायती राज का सपना साकार करने का काम कांग्रेस ने किया। 33% महिला आरक्षण पंचायतों में कांग्रेस सरकार ने किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की नींव पंचायतों, गाँव, नगर पालिकाओं में है। वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार को भरोसे की सरकार बताया। ये पंचायती राज का सम्मेलन है। महात्मा गांधी जी के से लेकर राजीव गांधी जी तक पंचायती राज का जो सपना था उसको साकार करने का कार्य कांग्रेस ने किया। 33% महिला आरक्षण पंचायतों में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। तो जब पंचायती राज की बात हुई तब मंशा ये थी कि लोकतंत्र को जन जन तक पहुंचना चाहिए। इसका मतलब है कि जो गांव का विकास है, जो गांव का कार्य है, उसका निर्णय गांव में ही होना चाहिए। आज आप सब यहाँ बैठे हैं, आप सब जमीनी लोग हैं। सबसे ज्यादा अच्छी तरह कौन जानता है कि गांव की जरूरतें क्या हैं, गांव के विकास के लिए क्या अच्छा रहेगा, कौन सा काम पहले करना चाहिए, किसकी ज्यादा जरूरत है, ये आप सब जानते हैं और आपसे बढ़कर कोई नहीं जानता। आज आपके हाथों में सत्ता है, आज पैसा सरकार आपके हाथों में भेजती है ताकि आप ये निर्णय ले सके और गाँव में आप खुद काम करा सके। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि लोकतंत्र की नींव, इस देश की जितनी भी व्यवस्था है उसकी नींव आज पंचायतों में, गांव में, नगर पालिकाओं में है। तो आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं और मैं जानती हूँ कि इन जिम्मेदारियों को आप बहुत निष्ठा के साथ पूरा करते हैं।
यहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़ सरकार भरोसे की सरकार। तो सरकार के साथ भी अनुभव से ही भरोसा बनता है। और अनुभव किस चीज का होता है? निष्ठा का होता है। आप देखते हैं कि यह सरकार हमारे लिए काम कर रही है। क्या इस सरकार के लिए जनता सर्वोपरि है कि नहीं? क्या इस सरकार में ऐसे मंत्री हैं, ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले अपना फायदा देखते हैं या सबसे पहले जनता का फायदा देखते हैं? और जब आपको अपने अनुभव से पता चलता है कि हाँ, हमारे गांव में काम हो रहा है, हमारे नगर में काम हो रहा है, प्रदेश का निर्माण हो रहा है, हमारी कोई समस्या होती है उसके हल के लिए कार्य हो रहा है, तभी आपका सरकार में भरोसा बनता है। तो आज अगर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार में आपका भरोसा है तो ये इस वजह से है कि छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की सरकार है वो कांग्रेस की एक बहुत पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। 5 सालों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए जनता के हाथों में गए हैं छत्तीसगढ़ में। यहाँ के 40 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं 5 सालों में। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे के साथ किसानों, गरीबों, आदिवासियों और छत्तीसगढ़ महतारी को मजबूत करने के लिए योजनाएं बनी हैं। गोठान समितियों से लाखों को रोजगार मिला है। यहाँ आप भी जब खत्म करेंगे जाके देखिए, गर्व होता है इस काम को देखकर। जहाँ जितने भी उत्तर भारत में इतनी बड़ी समस्या बन गई है आवारा पशुओं की, यहाँ छत्तीसगढ़ में मैं गर्व से कहना चाहती हूँ कि जो गोठान योजना है उससे ये समस्या हल भी हुई है और इससे आपकी प्रगति भी हुई है। तो यही चाहते हैं आप प्रदेश की सरकार से। खेती में देखिए, जैसे मैंने कहा, देश भर में किसान त्रस्त है, परेशान है, लेकिन यहाँ पे किसान खुश क्यों है? उसका कर्ज माफ किया गया, उसको सुविधाएं दी गई, धान के खरीद के जो दाम है सबसे ज्यादा है, तो खुश क्यों नहीं होगा? ये एकमात्र प्रदेश है पूरे देश में जहाँ लोग किसानी का काम करना चाह रहे हैं। गाय, गांव, गोठान द्वारा किसानों की मदद हो रही है। प्रदेश में जितना संसाधन है, जितना धन है, सारा किसान, महिलाओं, आदिवासियों और दलितों के हाथों में दिया जा रहा है। आप अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बनाना चाहती हैं कि नहीं? तो इसके लिए आप सबको, बहनों और भाइयों, बहुत जागरूक रहना पड़ेगा कि आपके लिए क्या और कौन क्या करता है। और जब आपको दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ विकसित हो रहा है, जब आपको भरोसा है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार में, तो 5 साल और इस सरकार को मौका दो ताकि आपका प्रदेश और भी मजबूत बने। राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद जमकर राजनीति हो रही है। भाजपा आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पर हमलावर है। वहीं इसी कड़ी में भाजपा सांसद और पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक बार फिर प्रेस वार्ता कर आप पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपने आप को कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी का सच जनता के सामने आ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अदालत ने अपने निर्णय को उचित माना है। किरदार अब तार तार होता हुआ जनता के सामने नजर आ रहा है। पहले उनकी सरकार के एक मंत्री श्री सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, जिन्हें न्यायालय से जमानत नहीं मिली। फिर एक स्टेप और ऊपर गया, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी जेल गए। और अब आम आदमी पार्टी के संसदीय दल के नेता श्री संजय सिंह, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, संसदीय दल के नेता हैं, लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी, वो भ्रष्टाचार के आरोप में रिमांड पर हैं। अतः अब यह साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार एक आम बात होती चली जा रही है और उसे नित नए खुलासे होना भी बहुत आम बात हो रही है। अब कोई खास बात नहीं रह गई है। और जिस प्रकार से मंत्री, उप मुख्यमंत्री और नेता संसदीय दल उत्तरोत्तर भ्रष्टाचार में आरोपित होते चले जा रहे हैं, उससे मैं कहना चाहूंगा कि एक कट्टरता का किरदार पूरी तरीके से तार तार हो रहा है। यहाँ पर हम यह भी कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार के अनर्गल निराधार आरोप आम आदमी पार्टी लगाने का प्रयास करती है, तो हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसमें स्पष्ट रूप से, अब देखिए बहुत साफ है, पैसे का लेन देन, चुनाव में उसका प्रयोग, और उससे गंभीर बात है, साक्ष्य ये आए हैं कि पॉलिसी में चेंज इस आधार पर किया गया है और यह चेंज नीतिगत है। नीतिगत है तो इसका मतलब पूरी पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, विषय सिर्फ संजय सिंह जी का नहीं है। इसका मतलब हो गया कि नीतिगत निर्णय में पूरी पार्टी इन्वॉल्व है कि एक तरफ इन्होंने पॉलिसी विड्रॉ की
मैं इस बात को पुनः रीएम्फसाइज करना चाहता हूं, सीबीआई इंक्वायरी शुरू होते ही पॉलिसी विड्रॉ कर ली। क्यों विड्रॉ किया अगर सब कुछ सही था? और विड्रॉ करने के बाद आप उसको डिफेंड भी कर रहे हैं और डिफेंड करते हुए आप उस दलदल में धंसते हुए चले जा रहे हैं। अदालत ने प्रथम दृष्टया यह विचार किया है और यह माना है कि यह कहीं से भी यह नहीं दर्शाता है कि वर्तमान मामले में गिरफ्तारी अनवारंटेड और अनरीजनेबल है, यानी यह कहना कि अनापेक्षित है या अनावश्यक है, यह उचित नहीं है। यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। आगे भी अगर आप देखें तो पेज नंबर 11 पे बहुत साफ साफ अदालत ने कहा है कि इन द प्राइमा फेसी अपीयर्स दैट द मटेरियल प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट दैट दिस अमाउंट वाज डिलीवर्ड एट द रेजिडेंस, यानी उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो आरोप लगे हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सामने आए हैं कि आरोपी और नेता की भेंट हुई है। भेंट होने के बाद जो आरोप है पैसे की डिलीवरी का, वह भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के साथ मेल खाता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं आपसे एक और पॉइंट कहना चाहूंगा कि जजमेंट के पॉइंट नंबर 13 को अगर आप पढ़ें पेज नंबर 12 पे, तो उसमें अंतिम 2 लाइनों में कोर्ट ये कहता है, दो द वेरासिटी ऑफ दीज स्टेटमेंट विल बी टेस्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल ओनली बट फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड सच स्टेटमेंट हैज टू बी बिलीव्ड एंड टेकन इनटू कंसिडरेशन। उन्होंने कहा कि वास्तविकता में दोष का निर्धारण जांच के बाद होगा, पर प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य हैं वो विश्वास करने योग्य और कार्रवाई शुरू करने योग्य नजर आ रहे हैं। न्यायालय ये कह रहा है कि जिस प्रकार के साक्ष्य आए हैं उसमें पैसे के लेन देन को लेकर जो तथ्य सामने दिखाई पड़ रहे हैं उनके अनुसार यह हिरासत में रखकर पूछताछ नेसेसरी अर्थात आवश्यक प्रतीत होता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा किया। इससे पहले उन्होंने भलसवा और ओखला लैंडफिल साइट का दौरा किया था। उन्होंने गाजीपुर लैंडफिल साइट पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ पर 90 लाख टन कूड़े का ढेर है। यहाँ से कूड़ा हटाने का काम संतोषजनक नहीं है। लक्ष्य के हिसाब से अभी तक यहाँ से 15 लाख टन कूड़ा उठाया जाना चाहिए, लेकिन 5.25 लाख टन कूड़ा ही अभी तक उठाया गया है। उन्होंने कहा कि कूड़े के पहाड़ को जल्द से जल्द साफ करने के लिए 2 नए एजेंसी को हायर करने की योजना चल रही है, लेकिन बजट के लिए एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का अप्रूवल लेना जरूरी है। जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी का गठन होगा, 1 सप्ताह के अंदर एजेंसी हायर कर कूड़े को उठाने का काम तेजी से किया जाएगा। जैसा कि पिछले कुछ दिनों में मैं भलसवा भी गया था, उसके बाद ओखला भी गया था, आज गाजीपुर पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे लगभग 80-90 लाख टन कूड़ा है टोटल, लेकिन यहाँ पे गति जो है वो बहुत स्लो है। अभी तक टारगेट के हिसाब से 15 लाख टन कूड़ा उठ जाना चाहिए था, लेकिन बताया जा रहा है कि केवल 5.25 लाख टन कूड़ा उठा है। और उसका कारण है कि ये जॉइंट वेंचर 3 कंपनियों का जॉइंट वेंचर है और जब से शुरू हुआ है इन तीनों कंपनियों में खूब झगड़े चल रहे हैं। अभी प्लान ये था, अभी जो मुझे अंदर बताया गया कि एक और पैरेलल एजेंसी को हायर करने का प्लान है, तो मैंने इन्हें कहा है कि एक की बजाय 2 और पैरेलल एजेंसीज को हायर कर लिया जाए ताकि स्पीड जो है वो स्पीड पकड़ सके और हम इसे जल्द से जल्द कूड़े के पहाड़ को साफ कर सकें। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि कोई भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट देने के लिए स्टैंडिंग कमेटी के अप्रूवल की ज़रूरत होती है। वो ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व है एल्डरमैन वाला, जो कि वोटिंग करेंगे स्टैंडिंग कमेटी के लिए। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा, स्टैंडिंग कमेटी का गठन होगा और 2 नई एजेंसीज़ को लेके आया जा सकता है। उस वक्त ये भी सोच लेंगे कि इनको रखना है कि नहीं रखना, ये जो अभी मौजूदा जिनका झगड़ा चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है प्रोग्रेस जो है वो संतोषजनक नहीं है। भलसवा वाला तो हमें उम्मीद है कि देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई, हम एजेंसीज और नहीं ला सकते हैं। जहाँ भी जैसे भलसवा वाला टारगेट से ज़्यादा चल रहा था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ही उन्होंने 45 लाख का दिया हुआ है और 30 लाख का दिया है जो कि 45 लाख तक एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे 65-70 लाख है, तो एक और एजेंसी को तो लाना ही पड़ेगा। दूसरा, फिर जब हम ओखला में गए, ओखला में थोड़ा कम था, 18 लाख के मुकाबले 12 लाख टन ही उठा था, वहाँ भी एक और एजेंसी को लाना है। और यहाँ तो खैर इस एजेंसी को या तो रिप्लेस करना पड़ेगा या 2 और एजेंसीज लानी पड़ेंगी। दिक्कत ये है कि स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, नहीं तो मुझे बताया जा रहा है कि एमसीडी ने अपनी सारी पेपर कार्रवाई कर ली है। जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी का गठन होगा शायद
हफ्ते भर के अंदर स्टैंडिंग कमेटी का अप्रूवल होकर हाउस से पास करा के उसको अवॉर्ड किया जा सकता है। तो जैसे ही गठन होता है वैसे ही हम इसको करेंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।